और इस वक्त की एक बेहद अहम खबर जो एक्शन संसद के भीतर देखने को मिला, उसका रिएक्शन अब भी सड़कों पर कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। इंडी गठबंधन के तमाम नेता अपने अपने राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां जंतर मंतर पर राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता जो है प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, वहीं बाकी राज्यों में भी कांग्रेस समेत विपक्षी दल प्रदर्शन कर रहे हैं। और सरकार के खिलाफ विपक्षी दल INDIA के एक साथ मिलकर किस तरह से सड़कों पर उतरे हैं, यह तस्वीर आप देखिए। दिल्ली, लखनऊ, पटना, जम्मू और भोपाल की तस्वीर है। INDIA के तमाम घटक दल मिलकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। 5 तस्वीरें शहर बदल लीजिए, लेकिन तस्वीर एक सी नजर आएगी। कोशिश विपक्ष की यही है कि ये दिखाया, बताया, समझाया जाए जनता को कि देखिए हम तो बोलना चाह रहे थे संसद के अंदर, लेकिन हमें वहां से हटा दिया गया, निलंबित कर दिया गया। 146 सांसदों को निलंबित किया गया, लिहाजा अब हम सड़क पर उतर आए हैं, सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। और इसके साथ ही आप ये भी समझिए 2024 का चुनाव अब बहुत दूर नहीं है, 100-125 दिन बचे हैं। ऐसे में जो विपक्षी सांसद है वो कोशिश ये भी कर रहे हैं कि जो विपक्ष का गठबंधन का ये गुलदस्ता तैयार किया है, एक साथ आने को भी दिखाया जाए। शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन सियासत गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप की सियासत अब सदन के भीतर नहीं, सड़कों पर दिखाई दे रही है। INDIA के घटक दल मिलकर के इसी तरह से सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखाई दिए। दिल्ली में गठबंधन के नेताओं के प्रदर्शन के साथ ही बिहार की राजधानी पटना में भी गठबंधन के नेताओं का इसी मुद्दे पर विरोध किया गया। निलंबन के विरोध में इनकम टैक्स वहां पर स्टेशन तक के RJD और JDU के नेताओं ने मार्च निकाला। इस बीच कई बड़े नेता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। राहुल गांधी ने क्या कहा, ये हम आपको पहले सुनाते हैं। सिक्योरिटी ब्रीच की बात हुई, सही है। अंदर कैसे आए, पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए। अगर गैस का सिलेंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे। दूसरा सवाल, सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल तो है, मगर दूसरा सवाल भी है, उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी? विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, लेकिन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सांसदों के निलंबन के मामले में सीधे विपक्ष पर ही पलटवार किया है। वो कहते हैं कि हम सांसदों को सस्पेंड नहीं करना चाहते थे, लेकिन विपक्षी सांसदों ने खुद ही सस्पेंड करने के लिए कहा। कुछ सांसद सस्पेंड हुए, बाकी कुछ आते कहते हैं हमको भी सस्पेंड कर दीजिए। क्या कहा, सुनिए जरा। उस घटना से लेके, और हम तो सस्पेंड करना नहीं चाहते थे, टू बी वेरी वेरी फर्म, वी रिक्वेस्टेड देम लाइक एनीथिंग, बट मेनी MPs, कुछ लोगों को हमने सस्पेंड किया शुरुआत के दिन में। बाद में सब लोग आके रिक्वेस्ट करना शुरू किया, हमको बाहर जाना है, हमको सस्पेंड करो करके। ये कांग्रेस पार्टी का लेवल है। तो तब बाय लेवल हम सस्पेंड, अभी जो आप इनडिसिप्लिन करते हैं, इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करते हैं, आप लोगों को, वही लोगों को सस्पेंड करते हैं। तब बोला हम करते हैं, हमको सस्पेंड करो। तो ये कांग्रेस पार्टी का नीति और लो लेवल का एक निदर्शन है। दिल्ली में गठबंधन के नेताओं के प्रदर्शन के साथ ही बिहार की राजधानी पटना में भी गठबंधन के नेताओं का इसी मुद्दे पर प्रदर्शन हुआ। निलंबन के विरोध में इनकम टैक्स गोलबंदर से रेडियो स्टेशन तक के RJD और JDU के नेताओं ने मार्च निकाला। हालांकि पटना की विरोध की बड़ी खबर यह रही कि इस प्रदर्शन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई है। तो पटना में प्रदर्शन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई, ये बड़ी खबर, और बाकी नेता JDU और RJD के नेता इसमें शामिल हुए। और ये तस्वीर आप देखिए, पटना में इंडी गठबंधन ने विरोध मार्च निकाला। तो नीतीश की नाराजगी की खबरें आ रही थी, लेकिन इन सबके बीच में JDU ने एक बार फिर से कांग्रेस पर करारा हमला बोल दिया है। दरअसल JDU के विधायक और जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, गोपाल मंडल ने कहा कि कांग्रेस भरोसे के लायक नहीं है। पब्लिक नहीं मानेगी, खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानता है। अभी नाम बोले हैं, तुम सुने हैं, जानबो नहीं करते थे कांग्रेस का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी। ताप बोले तो हम जान गए, उनको कोई नहीं जानता है। बड़े मुख लोग जानते होंगे, आम पब्लिक नहीं जानता है। आम पब्लिक नीतीश कुमार को जानता है।
नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और सब कोई नीतीश कुमार को जानता है। तो इस विरोध प्रदर्शन पर केसी त्यागी ने क्या कहा, ये पहले आपको सुनवाते हैं। जिस तरह से अचानक और यकायक उन्होंने सार्वजनिक तौर पर वहां घोषणा की कि खड़गे जी चेहरा हो सकते हैं, तो ये जो कलेक्टिव डिसीजन लेने की जो प्रवृत्ति है या जो क्षमता है, ये उसका भी उल्लंघन था। वो बड़ी नेता हैं, मैं बहुत आदर के साथ कहना चाहता हूँ, अगर वो खड़गे जी के नाम के लिए भी गंभीर थी तो ग्राउंड वर्क जो है इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों से वार्ता करने के बाद किया जाना चाहिए था। और इस वक्त एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक असेंबली में सुरक्षा चूक का जिक्र किया है। पीएम ने बीजेपी के नेताओं के सामने कर्नाटक असेंबली में सुरक्षा चूक का जिक्र किया और कहा कि बीजेपी नेताओं को सदन में विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते वक्त ये मुद्दा उठाना चाहिए था। कर्नाटक असेंबली में बजट सत्र के दौरान एक अनजान शख्स विधानसभा के अंदर घुस गया था। वो नकली विधायक बनकर कर्नाटक असेंबली में बैठा रहा। जब सीएम सिद्धरामैया बजट पेश कर रहे थे तो वो अनजान शख्स उस दौरान विधानसभा के भीतर ही बैठा रहा। ठीक वैसी तस्वीर, बस सदन बदल लीजिए। जहां हमने देखा संसद में 13 दिसंबर को 2 व्यक्ति कूद जाते सदन के अंदर, वैसा ही कुछ कर्नाटक की विधानसभा के अंदर भी हुआ था और इसी का जिक्र पीएम ने किया। अमिताभ जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, वैसी पूरी की पूरी घटनाएं, बस सदन बदल चुके हैं और पीएम कह रहे हैं कि इसका जिक्र भी करना चाहिए था, आईना तो दिखाना चाहिए था ना कांग्रेस को। यही प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि चलो सुरक्षा में चूक हुई है, बात करते हैं, हम कैसे दुरुस्त करें, इस पर चर्चा करें। लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं, इसलिए कल भी अगर सदन के साइनेड आई होने के बाद प्रधानमंत्री तमाम फ्लो लीडर्स, तमाम विपक्ष के नेता और जो स्पीकर थे उनके कमरे में बैठे, तो प्रधानमंत्री ने कहा, इस बात का जिक्र किया कि कर्नाटक में, बेंगलोर में असेंबली में ऐसा हुआ है कि एक व्यक्ति बैठा रहा, लेकिन बीजेपी ने शालीनता बरती, बीजेपी ने ऐसा कुछ बर्ताव नहीं किया, सदन में हंगामा नहीं किया जिससे कर्नाटक की विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंचे। वही काम विपक्ष को करना चाहिए, वही काम आज वहां के स्टेट प्रेसिडेंट ने वही संदेश दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर आप देख रहे हैं जब पीएम ने इसका भी जिक्र किया है। वहीं एक और बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राजौरी में सेना की गाड़ी पर हुए आतंकी हमले के मामले में पुलिस ने 4 स्थानीय लोगों को हिरासत में ले लिया है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। देखिए, पहले वक्त से ही, जब से ये खबर सामने आई, सबके जहन में यही था कि ये ऐसा इलाका है जहां जंगल भी है, साथ ही साथ कुछ लोग भी वहां पर रहते हैं और स्थानीय लोगों की मदद की बात हर वक्त, जब जब आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में पुंछ के इस इलाके के पास हुआ, आई, ऐसे में स्थानीय लोग, 4 स्थानीय लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जाएगी।